डिटेक्टिव कर्ण काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि तभी पड़ोस से मिसेस वर्मा के चिल्लाने की आवाज आती है। डिटेक्टिव भागकर मिसेस वर्मा के पास जाते हैं। गेट अंदर से बंद है। डिटेक्टिव कर्ण गेट को तोड़कर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि मिसेस वर्मा कुर्सी पर रस्सी से बंधी हुई हैं। अच्छा हुआ डिटेक्टिव साहब कि आप आ गए। तकरीबन 1 घंटे पहले कुछ डकैत मेरे घर में घुस आए और मुझे कुर्सी से बांध के मेरी करोड़ों की पेंटिंग्स को चुरा ले गए। सारी बातों को सुनकर डिटेक्टिव साहब ने मिसेस वर्मा को हथकड़ी चढ़ा दी। पर ऐसा क्यों? मिसेस वर्मा की बातों में डिटेक्टिव को ऐसा कौन सा सुराग मिला? सोचिए और बताइए। और आप चाहें तो रिडल को फिर से देख सकते हैं। डिटेक्टिव कर्ण जब दरवाजा तोड़कर अंदर आए तब दरवाजा अंदर से बंद था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? घर के अंदर मिसेस वर्मा के अलावा तो कोई और था ही नहीं, तो दरवाजा अंदर से बंद कैसे हो सकता है? मिसेस वर्मा ने चोरी की झूठी कहानी इंश्योरेंस का पैसा ऐंठने के लिए बनाई थी। मिसेस वर्मा तो बहुत चालाक निकली, लेकिन वो जिस स्कूल में पढ़ती थी डिटेक्टिव कर्ण वहाँ के प्रिंसिपल थे। ये रिडल आप सभी के लिए एक चैलेंज है। ये एक डिटेक्टिव केस है, इसलिए अपना दिमाग जरूर लगाइएगा। साकेत एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ है। वो अपने सामान को पैक कर रहा था। अनपैकिंग करते करते साकेत देखता है कि किसी ने उसका लैपटॉप चुरा लिया है। परेशान साकेत अपने नए पड़ोसियों के पास जाता है। उसे लगता है कि उनमें से किसी ने उसके लैपटॉप को जरूर देखा होगा। आशीष कहता है कि वो दिन भर हाई फीवर की वजह से अपने रूम में ही सोया हुआ था, उसने कुछ भी नहीं देखा है। रेखा कहती है कि वो थोड़ी देर पहले ही सुपरमार्केट से घर के राशन का सामान लेकर आई है, उसे कुछ नहीं पता। और अभिषेक कहता है कि वो अभी अभी ऑफिस से घर आया है। तीनों में से किसने साकेत के लैपटॉप को चुराया है? क्या आपने ये नोटिस किया था कि अभिषेक की कार बर्फ की मोटी चादर में ढकी हुई थी? यानी उसने झूठ बोला था, वो ऑफिस गया ही नहीं था। 2 बहनें कृति और सौम्या अपने दोस्तों के घर स्कूल में मिले ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम करने जा रही हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। इन दोनों बहनों में से एक अपने मम्मी पापा से झूठ बोल के अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है। सारे क्लूज इसी सीन में है, इसलिए अच्छे से देखिए और बताइए कि कौन सी बहन झूठ बोल रही है, ए यानी सौम्या या बी यानी कृति। अपना आंसर पहले कमेंट्स में बताइए। यहाँ काफी लोगों का जवाब सही होने वाला है, क्योंकि सही जवाब है ए यानी सौम्या। सौम्या के हाथ में एक पर्स है, उसने एक सुंदर सी ड्रेस पहन रखी है और तो और उसने लिपस्टिक भी लगाई हुई है। अब भला ग्रुप प्रोजेक्ट में लिपस्टिक लगाकर कौन जाता है भाई? दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है? सौम्या अपने मम्मी पापा से झूठ बोल के अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है। 4 दोस्त एक भूतिया बंगले के सामने पहुँच जाते हैं और एक दूसरे को अंदर जाने के लिए बोलने लगते हैं। टोनी थोड़ा डर जाता है और अपने दोस्तों को बोलता है, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, अंदर जाना सेफ नहीं है। लॉजिकल आर्मी टोनी को ऐसा क्यों लगा कि अंदर जाना सेफ नहीं है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। भूत बंगले के बाहर के फुटप्रिंट्स को देखो। फुटप्रिंट्स अंदर तो जा रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं, मतलब जो अंदर गया है वो कभी वापस नहीं आया, इसलिए टोनी घबरा रहा था। चलिए अगली पहेली देखो। एक लंबू और एक छोटू, 2 बहुत ही कॉमेडी चोर है। स्लैंकी हमेशा मल्टीपल ऑफ 2 में चोरी करता है, जैसे 2nd डे, 4th डे, 6th डे। और शॉर्टी हमेशा मल्टीपल ऑफ 5 के डेज में चोरी करता है, जैसे 5th डे, 10th डे और 15th डे। तो सोचिए और मुझे बताइए, दोनों मिलके फरवरी में कितनी चोरियां करेंगे? सोचिए लॉजिकल आर्मी। फरवरी में 28 या 29 डेज होते हैं। अब शैंकी चोरी करता है मल्टीपल ऑफ 2 में, तो डेट्स हो जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10। और शॉर्टी चोरी करता है मल्टीपल ऑफ 5 में, मतलब डेट्स हो जाएंगे 5, 10, 15, 20। मतलब सिर्फ 10 और 20 ही ऐसे 2 डेट्स हैं जब दोनों साथ में मिलकर चोरी करेंगे। दोनों चोरी करने के लिए एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर का विंडो खुला हुआ था, लेकिन स्लैंकी वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था और शॉर्टी भी अपने हाइट की वजह से वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था। तो क्या आप सोच के बता सकते हैं दोनों वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं? अरे बड़ा सिंपल था। स्लैंकी शॉर्टी को अपने कंधों पे बिठा लेता है। शॉर्टी अंदर घुसता है, चोरी करता है, फिर वापस स्लैंकी के कंधे पे आके बैठ जाता है और दोनों चोरी करके वहां से भाग जाते हैं। चलिए